क्यों चौंक गए? तो दिस इज अ फ्लैश ब्रिक एंड टुडे इज डे 12 ऑफ 60 डे 60 चेक। फ्लैश ब्रिक का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दिस इज अ इकोनॉमिकल मटेरियल फॉर लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट। इट इज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑल्सो, क्योंकि ये बनता है फ्लाई ऐश से, जो कि थर्मल पावर प्लांट्स का एक वेस्ट मटेरियल है और एनवायरमेंट में इजीली डिस्पोज नहीं होता। 90% फ्लाई ऐश एंड 10% सीमेंट का यूज करके बनाई जाती है फ्लैश ब्रिक, एंड इसका जो वेट होता है दैट इज क्वाइट मोर देन रेड क्ले ब्रिक्स। ये 4 इंच थिक ब्रिक का वेट नियर अराउंड 3 kg आता है, जबकि अच्छी डेंस रेड क्ले क्लास 1 ब्रिक का वेट आता है 2.5 kg। फ्लाई ऐश ब्रिक को चूज करते समय सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्लाई ऐश ब्रिक में फ्लाई ऐश कंटेंट और सीमेंट कंटेंट कितना है। जनरली मार्केट में काफी सारे ऐसे बोगस मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स है जो फ्लाई ऐश के कंटेंट 95-98% तक रखते हैं, जिसके वजह से ये जो ब्रिक्स है बहुत चीप क्वालिटी में सेल होती है और उसका रेट भी बहुत चीप होता है। बट एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी फ्लाई ऐश ब्रिक लो तो उसके जो एजेस वो बहुत अच्छे होने चाहिए और उसकी जो इंटरनल सरफेस है वो इस तरह से डेंस दिखनी चाहिए, हॉलो नहीं दिखनी चाहिए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो साइड बाय साइड जब हम रेड क्ले ब्रिक और फ्लाई ऐश ब्रिक को रखते हैं तो एज यू कैन सी फ्लाई ऐश ब्रिक का जो साइज, शेप और सरफेस है कितना यूनिफॉर्म दिख रहा है। दिस इज अ गुड क्वालिटी फ्लाई ऐश ब्रिक। इससे मोर्टार की सेविंग्स 10% तक भी हो सकती है आपकी, क्योंकि इसका साइज एंड शेप यूनिफॉर्म रहता है। ब्रिक वर्क जो है वो प्रॉपर वर्टिकल इसमें आएगा और उसमें कोई भी एरर नहीं होगा। अब अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इसके मेन 2 ही डिसएडवांटेज है। पहला, इसका थर्मल इंसुलेशन रेड क्ले ब्रिक के मुकाबले ये हीट जल्दी ट्रांसफर करती है, और सेकंड इसका डेड वेट, क्योंकि ये ब्रिक रेड क्ले ब्रिक के कंपैरिजन में हेवी होती है तो इसमें ब्रिक और कॉलम के साइजेस भी आपको बड़े देने पड़ते हैं और इस वजह से ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर डेड वेट बढ़ जाता है। सो कमेंट डाउन द टॉपिक ऑफ योर चॉइस टू कवर इन 60 days 60 checks, and for more construction tips please do follow me.